अब मैं दूसरी बात, इल्मी बात कर लेता हूँ। इल्मी बात में बेटे ये होता है, आप ये जो मिलाद मनाना या कुछ करते हैं ना, असल में हम अपने आप को ना धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये नुक्ता समझ लीजिएगा मेरा, फिर मुझसे आप सवाल भी कर सकते हैं अगर ना समझ आए तो। बुनियादी तौर पर यह है कि आप लोग हर वक्त हजूर का जिक्र कर सकते हैं, हजूर का जिक्र कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर जब कोई बंदा कोई भी नेक अमल करता है तो किसके लिए करता है? अल्लाह के लिए। नबी के लिए बेटे कोई अमल नहीं होता, नबी के लिए कोई अमल नहीं होता। कोई कहता मैं भाई नबी वास्ते करना, नबी के लिए कोई अमल नहीं होता। अमल किसके लिए होता है? अल्लाह करीम के लिए। ये नुक्ता याद रखिएगा। कोई हम नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? रोज़ा किसके लिए रखते हैं? ज़कात किसके लिए देते हैं? सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं। और अमल जो होगा ये रसूलुल्लाह की इत्तबा में होगा। आपका कोई भी अमल किसके लिए है? आप यहां पर बैठे हैं, मैं बयान करने लगा हूं, किसके लिए? मैं अल्लाह के लिए। मेरा दिल करता है कि आप लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। मेरा ये दिल करता है कि आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि हुजूर ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दे। इसलिए मेरी ख्वाहिश क्या होगी कि आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। बेहतरीन शख्स वो होता है। इसलिए हम कोई भी अमल करते किसके लिए करते हैं? नबी के लिए नहीं करते। किस लिए करते? हाँ। अब ये जो आप महफिल रख लेते हैं उसका मतलब ये होता है, या अल्लाह ये जो मैंने अमल किया है किसके लिए किया है? तेरे लिए। ये मैंने नाज पढ़ी है, सुनी है, तेरे लिए। मैंने कुरान पाक की तिलावत की है, सुनी है, तेरे लिए। मैंने बयान किया, सुना है, तेरे लिए। इस पर तू जो हमें अजर दे, सवाब दे, वो हम हदियतन, तोहफा, नजरानतन शाह-ए-लौलाद अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे मिलाद। जब आपने कुछ किया नहीं तो पेश क्या करेंगे? जब आपने कुछ किया नहीं तो आपने पेश कुछ नहीं किया। फर्ज कर आपने झंडियाँ लगा दी, आपने कहा जी मैंने गली सजा दी है, किसके लिए? पहले सवाल का जवाब दे, किसके लिए? यार कोई गल करना, मुझे सवाल का जवाब पहले दे दें। आपने झंडियाँ लगा दी, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बेटे, मैंने आपको बेवकूफ़ तो नहीं ना बनाना। नहीं बेटे, वो भी आपकी बात सही है। मैं सिर्फ इसलिए इनके दिमाग में पैदा कर रहा हूँ कि आप कोई अमल करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे, जो हजूर को पेश करना है आपने। जो अमल करने के बाद जो उस पर अल्लाह करीम आपको अजर देगा। कीदा तो है ना बे? आप यहाँ मजाक करने तो नहीं बैठे हुए, वक़्त ज़ाया करने तो नहीं बैठे हुए, आप खाने की नीयत से तो नहीं बैठे हुए। अगर आप इल्म हासिल करने के लिए आए हैं कि यार ये बंदा कुछ इल्मी बात समझा देता है, तो इल्मी बात समझने का मतलब ये होता है कि मैं नबी का फैज़ान आपके सीनों में डाल रहा हूँ। हमारा नबी आलम है, अल्लाह भी आलम है, और मैं अल्लाह ताला का पैगाम आपको दे रहा हूँ, नबी करीम का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो मिलाद का मतलब हुआ कि जब कोई आपने अमल किया जिस पर आपको अल्लाह ताला ने अजर सवाब दिया, उसको जब आप तोहफतन नजरानतन हजूर को पेश करेंगे, उसे क्या कहेंगे? आपने अगर रोज़ा रखा, सदका खैरात किया, देग पकाकर गरीबों को खिलाई, अमीरों को खिलाई, नियत यह कि अल्लाह के लिए किया। जब आपने अल्लाह के लिए किया, उस पर जो आपको सवाब मिला, वो जो सवाब है हजूर को हदियतन, तोहफतन, नजरानतन पेश करना, इसे क्या कहेंगे? बेटे अब बात को क्लियर हुई कि नहीं? मिलाद का मतलब हजूर के लिए कोई काम करना नहीं। अगर आप ये समझते कि मिलाद का मतलब हजूर के लिए काम करना है, हजूर के लिए हदिया, तोहफा, नजराना भेजना है, हजूर के लिए हदिया, तोहफा, नजराना भेजना है, काम अल्लाह के लिए है। काम अल्लाह के लिए है। अल्लाह को दरमियान से कभी ना निकालिएगा। आपकी रसूलुल्लाह से मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के लिए। कुछ लोग कहते हैं ना मैंने नबी की वजह से अल्लाह को पहचाना। मैं कहता हूं जरा थोड़ा चेंज कर लें। आपने अल्लाह की वजह से नबी को पहचाना, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह को रखें, सबसे पहले तौहीद को रखें अल्लाह की वजह से, और नबी ने हमें पहचान अल्लाह की करवाई। लेकिन हमने, मिसाल मैं देता हूं इसकी जो मैंने अभी बात की, रहमत लिल आलमीन कुरान में अल्लाह करीम ने किसको फरमाया?
रहमत लिल आलमीन से बढ़कर कोई नाम आप सरकार को दे सकते हैं जो सच्चा हो, सुच्चा हो, जो हक हो? वो वही दे सकता था जो अल्लाह करीम है। उससे बढ़कर कोई भी आप नाम देना चाहें नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने उसकी शान के मुताबिक दिया कि मेरा नबी रहमत लिल आलमीन, मेरा महबूब रहमत लिल आलमीन। बात समझें? आप जितने मर्जी सेल्फ मेड नाम रख लें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, लेकिन जो अल्लाह करीम ने नाम दिया उससे बढ़कर कोई नाम नहीं हो सकता। वो क्या है? रहमत लिल आलमीन। इसलिए जो कहा जाता है, हम दरूद पढ़ते हैं ना, दरूद ये फारसी का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी का लफ्ज़ है दरूद। अरबी में हम कहते हैं, जैसे कहते हैं सल्लु अलल हबीब, सल्ली अला सैयदना मोहम्मद। सल का लफ्ज़ जो होता है ये दरूद के मैनों में आता है। दरूद फारसी का लफ्ज़ है। आप जो कहते हैं असि दरूद पढ़ दे पे हैं, ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी का लफ्ज़ है। ठीक है? आप क्या करते हैं, आप दरूद बेचते हैं और उसका मतलब होता है, दरूद का हम मतलब लेते हैं हजूर के लिए दुआए रहमत करना। दरूद का क्या मतलब है? बात नींद तो नहीं ना आ रही, सोना नहीं। हाँ भाई, दरूद का क्या मतलब है? हजूर के लिए दुआए रहमत करना, क्योंकि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इसका मतलब यह होता है या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेज। हम कुछ नहीं भेजते, भेजना किसने है? अल्लाह करीम ने बेटे भेजना है। इसलिए दरूद किस ज़बान का लफ्ज़ है? फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, और सल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसलिए हम जो दरूद भेजते हैं उसका मतलब क्या होता है? हजूर के लिए। बेटे मैं आपको उस्ताद बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी नस्लों को उस्ताद बनाना चाहता हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये इल्मी बातें कर रहा हूँ। पहले मैंने जरा थोड़ी रूहानी बातें की हैं। रूहानी बातों में समझाया कि हजूर रहमत लिल आलमीन है, आज भी चाहें, अभी भी चाहें, हजूर हाथ हम तक लेकर आ सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लिहाजा इल्मी बात कर रहा हूँ कि काम आपने अल्लाह के लिए करना है और हदियतन, क्योंकि साले सवाब का लफ्ज़ हम नबी के लिए नहीं बोलते, नबी के लिए तोहफा कहते हैं, क्योंकि शान के मुताबिक नहीं है कि नबी मैं ऐसी साले सवाब कर देता है। इसलिए हम कहते हैं हदियतन तोहफतन नजरानतन, गिफ्ट यार सरकार ने पेश किया है। इसलिए हम हदियतन तोहफतन नजरानतन, ये आप जो मिलाद कर रहा है, जो कहते हैं मिलाद कर रहा हो, तो मिलाद का मतलब समझ ले, हर वो अमल जो उसने अल्लाह के लिए किया, उस पर जो अल्लाह ने सवाब दिया, वो हुजूर को पेश करना मिलाद है। आपने दुरूद सलाम पढ़ा अल्लाह के लिए, नबी के लिए नहीं। दुरूद सलाम पढ़ा अल्लाह के लिए, उसने सवाब दिया, आपने हदियतन तोहफतन हुजूर को पेश कर दिया, यह है मिलाद। मिलाद का कोई तरीक़ेकार नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा। जैसे आपके साले सवाब का कोई तरीक़ेकार नहीं है, यह आपका सेल मेड है, कुल चेलम तीजा दसवां 11वीं, ये सारे सेल मेड है बेटे। अगर आप चाहें तो सिर्फ ऐसे हाथ करें ना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के दर्जे बुलंद कर दे, पहुंच गई, पहुंच गई। इसलिए इल्मी तौर पर जो है दरूद फारसी का लफ्ज है, जिसका मतलब क्या होता है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआए रहमत करना। बेटे ये मुख्तलिफ सीगों में भी होता है। अगर ये जबर के साथ हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सीगा क्या होना है? जबर आ रहा है, साल के ऊपर जबर आ रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सीगा ठीक है। एक होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, ये जेर के साथ है, ये भी सीगा ठीक है। अपनी अपनी जगह पर दोनों सीगे ठीक है। इसलिए अगर कोई कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी ठीक है, अगर कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तब भी ठीक है। दूसरी बात भी याद रखिएगा, यह हम दुरूद तंजीना पढ़ लेते हैं, दुरूद ताज पढ़ लेते हैं, दुरूद लकी पढ़ लेते हैं, मतलब कि हज़ारों किस्म दुरूद गौसिया वगैरह जो भी पढ़ लेते हैं, ये सारे के सारे नाम रखना जायज़ है। जैसे दुरूद इब्राहिमी, ये हजूर ने नाम कोई नहीं दिया दुरूद इब्राहिमी। हजूर से तो पूछा गया था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नमाज में कौन सा दुरूद पढ़ें? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अगर इसे शॉर्ट करना हो टाइम में, तो आपने क्या करना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता
अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जो दूसरा पैरा है उसका बारकता पहले ले आए। जिन्होंने इल्म में हो तो सल्ली ने मेरी गल समझ आने कि सल्ली तब बारकता करके ले आए। इसलिए जो दुरूद भेजना है ये दुरूद इब्राहिमी, ये किसी हदीस में नहीं आया कि इस दुरूद का नाम क्या है। किन्हें क्या है? उलमा ने कहा है। जिन उलमा ने कहा है दुरूद इब्राहिमी जायज़ है, इब्राहिमी कहे, क्योंकि इसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया दुरूद इब्राहिमी। दुरूद लकी हो, दुरूद ताज हो, सारे नाम रखने जायज़ हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि सेल्फ मेड दुरूद बनाना भी जायज़ है। सेल्फ मेड दुरूद बनाना जायज़ है। मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने सेल्फ मेड दुरूद पाक को क्यों कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, कहने के दरूद किस तरह पढ़ना है। उन्हें क्या बड़ा अच्छा करके पढ़ो, नबी तक जो कहना तुहानू की पता तुहाड़ा दरूद किस तरह पेश किया जाना। उन्हें क्या सरकार फिर किस तरह पढ़ना चाहिए। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं अच्छा मैं तुहानू सिखाना। उन्हें क्या तुसीं कहना अल्लाहुम्मा जल सलातिका व रहमतिका व बरकातिका अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामुल मुत्तकीन व हातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका इमामुल खैर व कायदुल खैर व रसूलुर रहमा अल्लाहुम्मा बस मकाम महमूदा। क्या अलकाबात सिखाए, किसने सिखाए? अब्दुल्ला बिन मसूद ने, सरकार ने नहीं सिखाए। कहा अलकाबात, इसलिए अगर कोई बंदा अलकाबात से अरबी दान सेल्फ मेड दरूद पाक बनाकर अपने नाम से कहे मेरा ये दरूद है, मैं नबी को पढ़ता हूं, जायज़ है। तो बात समझ में आई कि नहीं? इस हदीस से हमने क्या निकाला? कोई अपनी मर्जी का दरूद पाक बना ले तो कोई मसला नहीं है। मसला क्या है कि सरकार की शान बुलंद कैसे करनी। इसलिए कोई नाम भी दुरूद पाक का रखना वो हम जायज़ करार देते हैं, बिदअत नहीं कहते। अगर बिदअत है तो फिर दुरूद इब्राहिमी नाम रखना भी बिदअत होगा, इसलिए ये हम कहते नहीं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, तीनों के नज़दीक सबसे बेहतरीन दरूद वही है जो नमाज में है। जो अभी मैंने पढ़ा है वो इसलिए है तो मेरे नबी के दहन से निकला। मेरे नबी को आप छोटा नहीं कर सकते। मेरे नबी ने जो आपको दरूद सिखाया वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। और जो आप ये दरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप दरूद पाक पढ़ते हैं, याद रखिएगा। सरकार जब मिराज की रात गए ना, तो जब मिराज की रात गए दरवाज़ा खटखटाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा हाँ भाई कैसे कहाँ से आए? कहा जी मैं कल ही हैं कि नाल भी कोई है। तो उन्होंने क्या? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुस्लिम की है कि उन्होंने क्या कहा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद किसने भेजा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे साथ जो है ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये जो दरूद पाक है ये भी हदीस में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। ये छोटा सा दरूद है, ये मैंने इसलिए आपको सिखाया कि आपको मालूम हो कि यह दरूद भी हदीस पाक में आता है। कहां पर? मिराज शरीफ की रात में जब दरवाजे खटखटाए गए तो पूछा गया कौन है आपके साथ, वहां पर यह दरूद पाक पढ़ा। किसने पढ़ा? फिर यह भी याद रखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम व तहिय्यतु वस्सलाम आपने तज़किरा किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत की निशानियों में से जब निशानियाँ बताई और कहा कि हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा, और कहा हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। अब नबी करीम ने किसके लिए पढ़ा? इसलिए हमने कहा कि नबियों के लिए भी पढ़ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मुख्तसिन के लिए, सरकार के लिए कभी पढ़ते नहीं हैं, अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ना चाहें तो इन पर भी पढ़ सकते हैं, नबियों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको छोड़े हुजूर अलैहिस्सलाम व तहिय्यतु वस्सलाम के पास जब कोई बंदा आता ज़कात देता, आप उससे ज़कात लेते तो आप फरमाते या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलां इब्न फलां, या अल्लाह इस पर रहमतें भेज। यानी मेरा नबी किन पर रहमतें भेजता है? किन पर रहमतें? जो ज़कात दे रहा है। इसलिए ये मैंने आपको बताया कि दुरूद इब्राहिमी बता दिया, नाम रखना क्या है? बिदअत नहीं है, ये भी बता दिया। और दरूद किसका लफ्ज़ है? फारसी का, ये भी बता दिया। दरूद का मतलब क्या है? हुजूर के लिए सलाम तो सारे हम करते हैं ना बेटे, जरा सलाम हम नमाज में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये तो हम सलाम करते ही करते हैं। हम खड़े होकर भी सलाम कर लेते हैं, या नबी सलाम अलैका, तब भी जायज़ है। आप बैठे हुए भी कर ले तब भी जायज़ है। फर्ज करें कहा हाँ भाई सलाम पढ़ो तो सारे खड़े हो जाते हैं, ना पढ़ो बैठ के पढ़ लो, किसने कहा खड़े होकर पढ़ो? ये हमारा अपना सेल्फ मेड तरीकेकार है। हम कहते हैं हम अदबन खड़े हो गए,
हम अदबन खड़े हो गए। बेटे आप बैठकर जैसे दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, आप बैठकर भी सलाम पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। आपने किसी बात पर सहत नहीं हो जाना, किसी बात पर रिजल्ट नहीं हो जाना। अगर बंदा कोई नफरतें कर रहा होता है ना, हम नफरत में बत्तियां लगा ले, हम नफरत में ये काम कर ले, उसका सवाब नहीं है। अगर फर्ज करें, कहा जाता है कोई वलद्दोलीन ऊंची आवाज में कहता आमीन ताकि सुन्नी सड़न, कोई सवाब नहीं होएगा। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह नमाज के बाद इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि भाभी सड़न, कोई सवाब नहीं होगा। सवाब इसलिए होगा जब आप शरीयत के मुताबिक काम करेंगे। साड़ने के लिए किसी को काम नहीं करना। आपको तो चाहिए कि आप इस तरह से प्रेजेंट करें इस्लाम को कि लोग आपके शदाई हो जाएं। आप इस्लाम देना चाहते हैं कि इस्लाम से नफरत पैदा करना चाहते हैं? क्या आप रसूलुल्लाह का उम्मती नहीं है? अगर हर बंदा रसूलुल्लाह का उम्मती है तो बताए इस्लाम को पेश कैसे करेगा? बेटे आप बच्चों के लिए पैदा नहीं हुए, यानी शादियां करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप दीन को आबाद करने के लिए पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है कि सारी ज़िंदगी के लिए मैंने तुम्हें तहकीक करने के लिए भेजा था, बता मन रब्बू का, वो नाम नहीं बताना। वहाँ वो समझ आएगी कि तुझे जो नूर मिल रहा है ना इस वक्त, वो भी अल्लाह की तरफ से। और ये भी याद रखिएगा, बड़ी आसान सा नुक्ता बताने लगा हूँ, मसला बताने लगा हूँ, बड़ा आसान सा। नमाज फ़र्ज है, पढ़नी चाहिए, सबको पता है, सबके इल्म में है कि नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन कसीर तादाद में लोग नहीं पढ़ते। ऐसा ही है, कसीर तादाद में लोग नहीं पढ़ते। मालूम है पढ़नी चाहिए, पढ़ते नहीं। मालूम है पढ़नी चाहिए, पढ़ते नहीं। कब्र में जब रखा जाएगा, पूछा जाएगा मन रब्बू का, मालूम होगा, ज़बान से नहीं निकलेगा। जैसे ये नमाज ही ना पढ़ी जाती, बेटे वहां नहीं निकलेगा। इसलिए नबी करीम ने इरशाद फरमाया था, जिसे अल्लाह करीम साबित कदम रखेगा वहां वही जवाब दे सकेगा। जिसे आज दुनिया में तौफीक मिलती है, कल उसे कब्र में भी तौफीक मिलेगी। जिसे दुनिया में आज तौफीक नहीं मिल रही, उसे कब्र में भी नहीं मिलेगी। बेटे जीना यारो सहल ना जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। आप इतने आसान से ना समझ लीजिएगा कि यार बड़ा आसान है, मौलवी साहब पता नहीं तुझी की बक करते पे हो। बेटे मैं सच्ची बात कर रहा हूं। अगर आपका अल्लाह है तो आपको नेकी की तौफीक क्यों नहीं देता? जिस रब की आप पूजा करते हैं, जिस रब को आप जानते हैं, उसे सिर्फ मुश्किल में नहीं याद करना, उसको उसके आगे अर्ज करें, उसके आगे कर्ज करें। जैसे मैंने दोस्तों को नुक्ता समझाया, मैंने एक दुआ मांगी, मैं कहा या अल्लाह तू मेरी ज़रूरत है, तू मेरी ज़रूरत है और मेरी ज़रूरत तू पूरी कर दे। अब इस नुक्ते में क्या है? मांगा क्या है? मेरी ज़रूरत क्या है? हालांकि वो मेरा ईमान भी है, वो मेरी जान भी है, मेरा बनाने वाला मेरा हालक है यार, मुझे पैदा करने वाला है, मुझे बनाने वाला मेरा हालक है। यानी वो मैं अगर उसकी कदर करना चाहूँ तो मैं कदर नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज ही नहीं। मैं अगर ऐसा कोई वक्त ढूंढ लूँ जिसमें मैं ऐसा उसे सजदा करूँ कि मेरी रूह भी उसे सजदा कर रही हो, मेरा जिस्म का एक एक बाल उसे सजदा कर रहा हो, तो मैं कहूँगा या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, हो जा टाइम देता ही कि मुझे बाल बाल तुझे सजदा कर रहा है। मैं आवारगी में नहीं हूँ, मैं आवारगी में नहीं हूँ, मैं सोच समझ के तुझे सजदा कर रहा हूँ, मान के, हक मान के कर रहा हूँ। बेटे हमने मौलवी बन के दाढ़ियाँ नहीं रखी थी, हमने सरकार को पहचान के दाढ़ी रखी। ये नहीं कि आप मौलवी है गए मसजिद नमाज पढ़ानी था, हम उनमें से नहीं है। हमने सोचा था, समझा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान की। हमने मौलवी बन के नहीं रखे, हमने सोच समझ के दाढ़ी रखी थी कि सरकार आप जैसा है ही कोई नहीं। अगर जो बंदा ज़ाहरी मुजाहदा नहीं कर सकता, यानी दाढ़ी नहीं रख सकता, वो सरकार के लिए जान क्या दे सकता है? वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद नहीं बनना भाई, सारे गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन टुर पैंदे हो, नहीं बनना। ज़ाहर पर अपने इतलाक करें। अगर बंदा ज़ाहर बा शरा नहीं हो सकता तो बातन बा खुदा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह करीम मेरी ज़रूरत है, और ज़रूरतें पूरी कौन करता है? अल्लाह करीम। तो या अल्लाह मेरी ज़रूरत पूरी फरमा दे। दुआ तेरे धड़ल्ले से मांगनी चाहिए कि उसे तरस आ जाए। बेटे दुआ इससे धड़ल्ले से मांगनी चाहिए कि उसे तरस आ जाए, मेरी ज़रूरत पूरी कर दे। मेरी ज़रूरत क्या है? बंदे तो नहीं बेटे ज़रूरत होते, असबाब रब ही पैदा करता है ना। तो हमारी ज़रूरतों का कफील भी तो वही है, इसलिए जो करना है वो उस अल्लाह ने करना है। अब मैंने इल्मी तौर पर आपको सिखाया, इल्मी तौर पर मिलाद किसको कहते हैं?
मिलाद किसको कहते हैं? शाबाश, गुड बॉय। इसने जवाब दिया मिलाद किसको कहते हैं? हर नेक अमल करने के बाद अल्लाह के लिए वो जो सवाब दे, हदिया तन तोहफा तन नजराना तर हजूर को पेश करना है मिलाद। अब मिलाद समझ में आ गया। अब आप ये खुद तयन करेंगे, आपने झंडियां लगाई हैं, इसमें क्या सवाब, क्या मिला? क्या सवाब मिला? क्या पैसे का ज़िया हुआ? दिखावा किया, लाइटें लगा ली, क्या किया? आपने नीयत बड़ी अपनी रखनी है। यस, मैं सिर्फ आपको सवाल पुट अप करूंगा। आपने ये देखना आपने काम किसके लिए किया और क्यों किया, इसका फायदा क्या है। याद रखिएगा, एक नुक्ते की बात याद रखिएगा, जिस अमल से किसी मुसलमान को या इस्लाम को फायदा नहीं, उससे आपको भी फायदा नहीं। मैं इसकी मिसाल देता हूं। आपकी वालदा फौत हो जाए, बाप फौत हो जाए, आपने रस्म और रिवाजी खाना खुना पकवा के हतम शतम करवाता, आप अपने ईमान से बताएं वो हतम रिश्तेदारों के लिए करवाया गया, लोगों के मुंह बंद करवाने के लिए कराया गया, कि जो मर गया उसके लिए करवाया गया? अब उस पर कोई सवाब होगा? आपने अल्लाह के लिए तो किया ही नहीं। अल्लाह के लिए करना तो बहुत आसान है बेटे, ये मैं अल्लाह के लिए तो बातें कर रहा हूं, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए कि मेरे पास जितने दोस्त आकर बैठे हैं इनकी मैं सोच को जरा परवान चढ़ा दूं इल्मी, रूहानी, ईमानी तौर पर, ताकि ये अल्लाह के कुर्ब में जाने की कोशिश करें और अपने आप को समझे कि हम अमल कर किसके लिए रहे। जब भी आपने कोई अमल करना है दिल में पूछे किधर वास्ते, बस ये आप पूछ लें। बल्कि किसी फकीर को भी देना ना, कुछ तो सोचे किस लिए दे रहा हूं, अपने लिए तो नहीं दे रहा, चले यार अल्लाह यार बस नहीं। जब भी काम करना किसके लिए करना है? अल्लाह के। तो मिलाद क्या हुआ? दुरूद कौन सी जुबान का लफ्ज है? फारसी। इसका क्या मतलब होता है? दुआए रहमत करना। इसलिए 53 किस्म के दरूद है दरूद इब्राहिमी, मुख्तलिफ अहादीस दे इच सा सिता च 53 किस्म के दरूद इब्राहिमी मुख्तलिफ सीगियां दे नाल आंदे जे, इक्को ही नहीं जेगा। जिथे इब्राहिम का नाम है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा, उन्होंने असीं कहंदे दरूद इब्राहिमी। और कितने किस्मों के हैं? 53 किस्म के ये दरूद हैं। लेकिन सबसे अफजल कौन सा है? अजान हो रही। चले इस पर भी मसला बयान करता हूं। याद रखिएगा, अगर कोई आलम इल्म फैला रहा हो, इल्म की बात बता रहा हो, अगर अजान हो भी रही हो तो वो अजान का जवाब ना भी दे तो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि इल्म फैलाया जा रहा है। जैसे कोई बैतुल हला में बैठा हो तो वो जवाब नहीं देगा, पेशाब पहाना करने वाला जवाब नहीं देगा। इसलिए अगर कोई इल्म की बात, मैं आपको इल्मी बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे याद करवाया कि अजान हो रही, ठीक है बात, मेरी तवज्जो उस तरफ नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे इल्मी तौर पर आपको एक मसला बता दिया कि अगर अजान भी हो रही हो और मैं इल्म बयान कर रहा हूं तो इल्म का दर्जा अजान का जवाब देने से बढ़कर है, क्योंकि मैं इल्म बयान कर रहा हूं। मैंने यहां पर कोई कहानी नहीं सुनाई, इस वक्त तक मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई। जो भी लफ्ज बयान किया है आलमाना तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है, और साथ साथ दिल में दुआ की है कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी इन्हें दिलों च वाड़ दे, क्योंकि इन्होंने साल हा साल मिलाद मनाना है, तो इन्हें पता है मिलाद होंदा की है। जब तक बेटे आपको बुनियाद नहीं मालूम होगी आप कौन है। मैं मिसाल देता हूँ, जितने भी बंदे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस होते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार आप बेवकूफ़ लोग ना बने सारे के सारे। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने देवबंदी को बरेलवी करना है, आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? बरेलवी को देवबंदी करना पड़े तो आपको मालूम है, अहले हदीस को देवबंदी या बरेलवी बनाना हो मालूम है क्या करना पड़ेगा। जिसको ये मालूम नहीं इसका मतलब है उसे इल्म नहीं है। बेटे किसी को तौबा करवा के, एक पंखा है ना ये ठीक चल रहा है, अगर थोड़ा टक 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 करे तो उसी कहेंगे यार ये कोई चीज़ खराब हो गई है, वो चीज़ सेट करा के सारा कुछ बदल देंगे। किसी बेटे कोई खराबी होएगी तो खराबी तो दसो ना कि यार तेरे चाहे खराबी, अगर तू खराबी दूर कर ले तो साढ़े नाल है। असी उन्होंने दायरे सलाम तो बाहर से ना कड्डो, फर्क बताओ, फर्क मिटाओ, मुसलमान बनाओ। मैं ये कानून पास करता हूं। अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि आप किसी को बता नहीं सकते, इसका मतलब आप कब इल्म है, जाहल है, और इसका आपको जवाब नहीं आता। जिस मुसलमान को जवाब नहीं आता वो आलम नहीं है। तो उलमा का काम है कि बिठाना पैर से, यार हमारे तो ये इख्तलाफ है और कोई इख्तलाफ नहीं है। जैसे कोई सीरत नबी कॉन्फ्रेंस कहता है, हम कहते कर लें, आप नबी की बात ही करेंगे ना तो हमें खुशी होगी, आप नबी की बात करें, हम भी नबी की बात करें तो हमें खुशी होगी। लेकिन हम अमल दिखावे के लिए कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही, हमारे वो लोग जो डेक भी चलाकर
सुन रहे होते हैं मिलाद के मौसम में, इधर से क्या कहते हैं महफिल तो उधर ही गाने लगा दिए। ऐसे भी तो है ना बेटे, ऐसे भी तो हैं जो बस वो पहाड़ियाँ बना के बैठे हैं। बताओ वो किस लिए हैं? ये शबीह बनाना किस लिए है? कुछ समझ आता है कि अल्लाह वास्ते है? जो काम अल्लाह के लिए नहीं उस पर सवाब नहीं, जब सवाब नहीं तो मिलाद नहीं। मिलाद तो वही होगा जिस पर कोई काम अमल पर सवाब है। फर्ज को इस बच्चे ने रोज़ा रखा हुआ था, हमने रास्ते में इसका रोज़ा खुलवाया, ठीक है, तो इसने रोज़ा रखा हुआ था, चाहे अल्लाह के लिए रखा। अगर आप ये चाहे कि मैं ये सरकार को हदियतन तोहफतन नजराना पेश कर दूं, कबूल है, अभी हो जाएगा, क्योंकि आला हज़रत ने यह भी फरमाया अगर किसी ने कोई अमल किया बाद में उसका इरादा हुआ कि यार मैं इसे साले सवाब कर दूं तो कर दे। और मैंने नया तरीका याद किया। हम जुमे में क्या करते हैं कि या अल्लाह एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक जितने भी नेक अमाल किए, फ़र्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, मुस्तहब हो, नफली हो, जड़े भी सारे जितने भी बैठे हुए जिन्होंने किए, या अल्लाह इस पर जो तू सवाब दे, हम उसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफा नजराना पेश करते हैं। क्या हो गया साडा मिलाद। उनके तवस्सुल से जितने बाईमान जिंदा दुनिया में मौजूद हैं सबको साले सवाब करते हैं। अब कितना वास्ते दुआ कहती है? जिंदा वास्ते। या अल्लाह और जो दुनिया से चले गए उनको साले सवाब करते हैं, और या अल्लाह जो आने वाले हैं उनको साले सवाब करते हैं। आप नुक्ता समझ आया? मेरा नुक्ता समझ में आ गया? आप सबके लिए साले सवाब कर सकते हैं। आप क्या करते हैं? आप तो मैं अपनी मां नू करदा, मैं अपने प्यो नू करदा, आप सबके लिए साले सवाब कर सकते हैं, जिंदों के लिए। और मैं दोस्तों को मिसाल भी दिया करता हूं, मैं कि अगर किसी ने ये देखना है, एक मैं नुक्ते की बात बताने लगा, अगर किसी ने ये देखना है कि मेरी दुआ मेरे मरने के बाद, मेरी दुआ मेरे मरे हुए माँ बाप को लगती है कि नहीं लगती, मेरे दोस्तों को लगती है कि नहीं लगती मरने के बाद, तो जिंदा में कोशिश करे कि अपने दोस्त के लिए दुआ करे। अगर उसके माँ बाप को फर्क पड़ जाता है, उसके बहन भाइयों को फर्क पड़ जाता है, तो समझे कि मरने तो बाद भी लगेगी। अगर नहीं लगता फिर इसका मतलब नहीं जानते लग जाएगा। हैं पता क्यों लगे? पता बेटे ऐसे लगता है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें उसकी तरक्की हो जाए। मेरी दुआ होती है कि या अल्लाह इसको बख्श दे, ठीक है, दुनिया में बख्श दे। जब दुनिया में किसी को बख्शा जाता है ना, उसकी निशानी ये होती है उसे गुनाहों की ताकत छीन ली जाती है और अच्छाइयों की ताकत दे दी जाती है। जैसे मैं मिसाल दिया करता हूँ, कंजरी ने कुत्ते को पानी पिलाया, बख्शी गई। अब कंजरी रही कि बख्शी गई? इसलिए अब जो भी बंदा बुरा काम कर रहा है, अगर उसने अच्छा कोई अमल किया और वो बदल गया, तो इसका मतलब है अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। अगर वो कहता है मैं कुत्ते को पानी पिलाई जाना, रहना कंजर है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। निज़ाम मैंने आपको मिसाल दे दी, कानून बता दिया। अल्लाह करीम के लिए जब कोई काम करेंगे वो कबूल हो जाए तो आप बख्शे जाएंगे। आपकी दौलत में इजाफा हो जाए, ये नहीं मकसूद, ये नहीं मकसूद। आप कहेंगे ये मेरे लिए नेमतें आ गई, अल्लाह ने मेहरबानी करती नहीं। मैं डरता रहता हूं इस बात से कि या अल्लाह मेरे जो मैंने अमाल किए इस दुनिया में, उसके सदके में अगर तू ये कहता दुनिया की नेमत देती है, आखिरत तेरा कोई हिस्सा नहीं, या अल्लाह माफ कर दे, दुनिया नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मतलब मुझे दुनिया मिल गई, आखिरत में तो बेटे मैं हसारे में चला गया। हाँ ये है कि अल्लाह दुनिया भली दे दे, कहे आखिरत में फिर तो दे देंगे। इसलिए जो निशानी होती है ना बेटे, वो ये होती है कि इंसान बदल जाता है। इसलिए अगर कोई बूढ़ा आदमी है और कहता है यार मेरे पास कुल चलम करना है, वो अपने जिंदा में कर ले बेटे, बुलाए लोगों को, आओ भाई खत्म पाक करना और मेरे लिए तुमने दुआ करनी है, जिंदा के लिए करे, मना तो नहीं है। फर्ज करे आप उम्रा करने जाएं और उम्रा करें और माँ बाप आपके जिंदा हों और कहें या अल्लाह मेरा उम्रा कितना है ना, अब मेरे जिंदा माँ प्यो ने साले सवाब, तो हो जाएगा। आप दुआ नहीं मांगते रब्बना फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, माँ बाप जिंदा है, आप उनकी बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं ना, मरने के बाद तो नहीं मांग रहे, जिंदगी में मांग रहे हैं। इसलिए आप जिंदों के लिए भी साले सवाब कर सकते। मैं जब भी उम्रा करने के लिए गया हूं, जब भी उम्रा करिए, अल्लाह के लिए उम्रा किया, अल्लाह के लिए उम्रा किया, उस पर जो सवाब दिया वही तरीके का अख्तियार किया। या अल्लाह हदियतन तोहफतन नजरानतन नबी करीम नू और ओदे बदो जिन्ने बा ईमान दुनिया जिंदा चले गए, आने वाले सब नू साले सवाब किया, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक उम्रे का सवाब अरबों खरबों को एक एक उम्रे का पहुंचेगा, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत का अकीदा है। तो हम छोटी बात क्यों करें?
हम बड़ी बात क्यों ना करें, बड़ा अमल क्यों ना करें। इसलिए मैं अमली तौर पर यह काम करता हूँ। तो बेटे दुआएं जो होती हैं ना, ये मुख्ताज होती। हमने किसी को बदलना होता है, उसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती, उसके लिए बहुत सहना पड़ता है ताकि वो आगे आए, उससे मोहब्बत करनी पड़ती है ताकि वो आगे आए, क्योंकि एक एक बंदा बड़ा कीमती। अल्लाह करे आपसे, अल्लाह करीम दीन का काम ले। आप अपने लिए बेटे दुआ किया करें कि अल्लाह करीम आपसे दीन का काम ले, दुनिया का नहीं। दुनिया के बेटे सारे करते हैं, आप सिर्फ, और जैसे भर्ती नहीं हो रही होती, भर्ती भाई अपॉइंटमेंट होनी है, किड़े बंदे ने यह काम करना है, आप अल्लाह के आगे अर्ज करें, या अल्लाह मैंने तो कबूल करी ना, मैं चलना चाहना, मेरा नाम तो लिखना या अल्लाह, मैं चाहे कुछ काबिल है या नहीं, मेरा नाम लिख दे। क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ, या अल्लाह हम तेरे तरस के ही काबिल हैं, तेरे रहम के काबिल हैं, अगर नहीं है तो कौन है? हम ही हैं। हम भी बख्शिश के काबिल हैं, अगर नहीं है तो कौन है? हम ही हैं। बेटे आप अपने आप को छोटा ना समझें, आप बड़े हैं। आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहते हैं जन्नत में दरख्त लग जाता, आप कितनी शान है। दूसरी मिसाल शान के समझा देता हूँ। कुरान पाक ये इरशाद फरमाता है, आप पढ़ते ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो कुरान ये कहता है युसल्ली अलैकुम, अल्लाह ताला की ज़ात तुम पर दरूद भेजती है और उसके फरिश्ते भी भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम पर दरूद अल्लाह भेजता है और उसके फरिश्ते भी भेजते हैं, और अल्लाह करीम तुमको अंधेरों से निकाल कर नूर में लाता है। और अल्लाह करीम अपने मोमिन पर कितना रहीम करीम है। और अपनी शान को जानी कि नहीं जानी? आपकी शान क्या है? अल्लाह करीम आप पर दरूद भेजता है, सल आप पर दरूद भेजता है, लेकिन हम नहीं ना समझेंगे कि हमारी कोई शान नहीं है। मिसाल देता हूँ, एक और मिसाल से आपको समझाता हूँ। अल्लाह करीम करे कि आपकी ये मिसाल आपकी समझ में आ जाए। अंबिया करम की कितनी बड़ी शान है, तो शक है किसके लिए भेजेंगे? नहीं यार, ताड़े वास्ते क्यों? इन्ना शान है, नहीं उच्ची है, ताड़ी की औकात है, किसके लिए भेजेंगे? नहीं यार, ताड़े वास्ते ताड़ी औकात की है कि ताड़े वास्ते कल्ले जान, या कहो ताड़ी भी औकात है, या मनो ताड़ी भी शान है कि नबियां नूं ताड़े वास्ते कल्ले है। कोई शान है कि नहीं कि नबी ताड़े वास्ते? उस यार साढ़े जे गंदे बंदे ताड़े वास्ते आ जाते हैं यार, कोई एक ते शायद कोई एक नूं समझ आ जाए यार, कोई एक नूं समझ आए। जब बेटे समझ आनी है ना, तुहानूं दुनिया छोटी तो आखिरत वड्डी लगनी शुरू हो जाती। जिन्नी देर तक यह काम नहीं ना होंदा तो मज़ा नहीं जाना। दुनिया छोटी आखिरत वड्डी, दुनिया की परेशानियां नहीं लगनियां, कहते यार कट लांगे, आखिरत वाली कहानी जी ना वो फड़नी है बस। तो नबी की शान तो अपनी जगह पर है, आपकी कोई शान है कि नहीं है? अल्लाह ने आपको शान दी कि नहीं दी? तो बस जैसे अल्लाह करीम आप पर दरूद भेज रहा है आपकी औकात के मुताबिक, और नबी पर भेज रहा है उसकी शान के मुताबिक, और आप अपनी तरह औकात बढ़ाते चले जाएं, अल्लाह ताला पर मेहरबानी ज़्यादा करता चला जाएगा। जिस तरफ आप रुख करेंगे बस तू ही तू है। तो मैंने आगे दुआ क्या बताई, या अल्लाह तू मेरी ज़रूरत है और मेरी ज़रूरत पूरी कर दे। यकीन मैंने बड़ा मज़ा आता है ये बात करने में, ये बात करने में इतना मज़ा आता है। या अल्लाह तू मेरी ज़रूरत है, मैं ज़रूरतमंद ना, तेरी मेहरबानी। क्योंकि तलब तालब को मतलूब तक लेकर जाती है, तलब तालब को मतलूब तक लेकर जाती है। मैंने ज़रूरत है, मैं ज़रूरतमंद हाँ, ज़रूरत के लिए अल्लाह दी, और किसी नहीं, अल्लाह की ज़रूरत है। तो या अल्लाह ज़रूरत पूरी कर देना। एक छोटी सी बात में क्या मांगा है यार, कोई गल्ला तो कड्डो ना यार, सही कुछ नहीं होता। फ़र्ज़ करें किसी को कोई औलाद हो ना, अपनी औलाद का मुंह चूम कर कहे बेटा मेरा दिल करता है तो नमाजी बने। कभी ऐसा किया है? वैसे मैंने पूछा, कभी अपनी औलाद का मुंह चूम कर कहे कि पुत्र मेरा दिल करता है तो नमाजी पढ़ा कर, भावें नमाजी समझ हो या ना हो यार, कुछ तो करो ना, कुछ अपने आप में बदलो, कुछ वो बदलणगे। तुसीं अपने औलादा नूं चाहते नहीं को नमाजी बनन। देखें हम जब दीन पर चलते हैं ना तो हमें शौक होता है कि हम अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ाएं, यानी हमने पढ़ाया, अब मैं दोस्तों को तैयार किया हुआ है, ये शुक्र है खुद पढ़ा रहे हैं, अपने माँ बाप का जनाजा खुद पढ़ाते हैं। मुझे मज़ा आता है कि अल्लाह मैंने वो औलादें पैदा कर दी हैं, बना दी हैं कि माँ बाप नहीं बना सकते थे, अब वो अपने माँ बाप का जनाजा, तो मज़ा नहीं आता। बेटे आपको भी तो ऐसा करना चाहिए ना कि यार ऐसे बने कि अल्लाह ताला आपको पसंद करे, तो अपने औलादों का भी मुँह चूम कर कहें कि मैं तुम दीनदार देखना चाहता। कभी अल्लाह वास्ते उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया करो, की फर्क पैंता।
कभी तो इंज करके देखो ना, अपने दोस्तों को भी प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं, यार मैं तेन देखना चाहना वड्डे दर्जे ते उत्ते, यार मेरा दिल करता है कि यार तू मेरे नाल चले, मज़ा आता है। हमने तो निभानी इसलिए ना, आखिरत के लिए। तो ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई, और हैं वैसे छोटी छोटी थी, लेकिन देखने में जब अमल करेंगे ना आपको ज़रा बड़ी बड़ी लगेंगे। दुरूद का मतलब बता दिया, मिलाद का मतलब बता दिया, कभी भूलेंगे नहीं आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है काम है। मिलाद क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है कि मिलाद होता क्या है, मिलाद मकसद क्या है, मकसद मिलाद क्या है। तो दूसरा मकसद मिलाद ये होता है कि नबी के शान बुलंद करना और नबी को समझ जाना, मेरा नबी क्या समझ। और जिनको नबी समझ आ जाए ना, वो तलवारों की छाँव में ही रहते हैं, वो नीचे नहीं गिरते, वो कहते हैं बस जिसकी समझ आनी थी आ गई है, ठीक है ना। मैं मेरे अब्बू थे ना, तो जब मैं नया ना ये दाढ़ी रखी ना, मेरे अब्बू ओए वो बकरा लगता है, मैं कभी अपने बाप को बुरा नहीं माना था, क्योंकि मैंने दाढ़ी किसके लिए रखी थी, बाप बड़ा के नबी। तो बाप को क्या परवाह करनी कि तू जो मर्जी कह ले, तुझे क्या पता कि मैंने ये दाढ़ी रखी किसके लिए। अपने लिए रखी होती तो फिर था, रखी किसके लिए है यार, जिसके लिए रखी है तो उसके लिए कुछ सहना तो पड़ेगा ना। हम मौलवी, मैं क्या बार बार क्या है, मेरा नबी मौलवी, मैं मौलवी, और मौलवी मरना चाहता हूँ, मौलवी मरना चाहता हूँ। मुझे कोई इज्जत देता, मैं कहता हूँ तू मुझे इज्जत नहीं देता, तू तो अपने नबी को इज्जत देता है, क्योंकि मेरी शक्ल उससे मिलती जुलती, ठीक है ना। मज़ा इसी सूरत में आता है ना कि आपने औलाद जो है वो पैदा भी लेनी भी इसलिए है, उसे ईमानदार बनाना है, और इसलिए लेनी है या अल्लाह ये मेरी बख्शिश का जरिया बने, या अल्लाह ये नबी का उम्मती बने। जब तक आपकी नीयत ये नहीं होगी, काम नहीं होगा। काम उसी सूरत में होगा जब आप कुछ कह जाएं, कर जाएं, सह जाएं। तो इसलिए बड़े मैंने मोटी मोटी बातें आपको मिलाद के मुतालिक बता दी, ताकि आपके इल्म में रहे और आप उस्ताद बनकर आगे सिखाने वाले बने। अगर आपको कहे ना कि तुम गलत कह रहे हो, कहते यार मुझे बता दो किसी किताब में मिलाद का कोई तरीक़ेकार लिखा हो, लिखा दिखा दे मुझे। कोई नहीं है बेटा। हर नेक अमल जो मैंने आगे बताया अल्लाह के लिए करके हदियतन तोहफतन भेज देना, उसे कहते हैं मिलाद। मिलाद का कोई तरीक़ेकार नहीं, कतन कोई नहीं। नात वाला कहता है नात पढ़ना मिलाद है, कुरान पढ़ने वाला कहता है कुरान पढ़ना मिलाद है, ठीक है। सीरत बयान करने वाला कहता है ये बयान है, कोई हदीस बयान कहता है ये है। हर अमल जो अल्लाह के लिए कर दिया जाए, चाहे रोज़ा रख लें, चाहे हज कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, और हदियतन तोहफतन अल्लाह के लिए करके नबी को भेज देना मिलाद है। अल्लाह के लिए करके नबी को भेज देना मिलाद है। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी बातें, थोड़ी सी बातें बताई हैं। मेरा दिल करता है मैं थोड़ा सलाम पढ़ लिए, 2-4 लफ्ज़ खड़े होकर।